नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। ऐसे कैसे आतंकवाद से लड़ेंगे? सवाल इसलिए कि अब जब इसकी जांच शुरू की गई है, भागलपुर वाले कांड की हम बात कर रहे हैं, उस धमाके की बात कर रहे हैं जिसने 4 मकान गिरा दिए, और 4 मकान ही नहीं गिराए, उन सभी संवेदनाओं को एक बार फिर से उजागर कर रखा है। खासकर जो आसपास रह रहे हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, सवाल पूछ रहे हैं। सवाल उनके जो सवाल हैं इस मंच से हम पूछ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों से पूछ रहे हैं। कुछ जानकारियां हमें भी हो रही हैं, कुछ रसायन के बारे में भी जानकारी हो रही है, और यह भी अब पता चल रहा है, क्योंकि अभी जो अपडेट खबर है हम आपको बताते चलें कि इसमें अब एक नई चीज जुड़ी है। बारूद की बात हो रही थी 3 कलर की, कि सिल्वर कलर के बारूद मिले हैं और ब्लू कलर का बारूद मिला है, एक येलो है जिससे टीएनटी पिछली डिबेट में हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा। तो अब जाकर एक बात और है, प्रेशर कुकर जो है वो अब सामने आया है। तो क्या एक बड़ी तैयारी हो रही थी, दहलाने की तैयारी हो रही थी? और सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं कि दिसंबर के महीने में 3 दिनों का एक ड्राइव चलाया गया था। ध्यान से सुनिएगा, दिसंबर के महीने में 3 दिन का एक ड्राइव चलाया गया था। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही थी। तो क्या यह रूटीन वर्क में शामिल था? रूटीन के तौर पर वहां पर टीम गई थी, या फिर कोई इनपुट्स मिले थे जिसके आधार पर ये लोग ढूंढने गए थे? कुछ बारूद की गंध क्या बाहर आ गई थी? इंटेलिजेंस को इसके बारे में पता था? चलिए, 3 दिन में कुछ नहीं पता चला, लेकिन जब यह धमाका होता है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। आखिर कहां छिपाया गया था? कौन सा ऐसा पदार्थ था? और जो बारूद जिसके बारे में चर्चा हो रही है, उसके कलर के बारे में चर्चा हो रही है, वो प्रेशर कुकर के अंदर से मिला है। तो अब इस बात को लेकर अब चादर मिलान जिसे कहते हैं, अब मिलाया जाएगा कि जो उस घर से, विस्फोट वाली जगह से बारूद मिला और जो बारूद उस प्रेशर कुकर के अंदर से मिला, दोनों क्या एक तरीके के हैं? अगर हैं तब तो इसका कनेक्शन भारी होने वाला है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि नेपाल में माओवादी होते हैं और नक्सली, उनकी गतिविधियों में आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि सर्च अभियान जब चलते हैं तो सर्च अभियान के तहत प्रेशर कुकर मिलते हैं, प्रेशर कुकर बम मिलता है, टिफिन बम मिलता है। यानी कि ये जो टेक्निक है ये माओवादी नक्सली यूज करते हैं। लेकिन अगर इसका कनेक्शन बिहार के अलावा झारखंड से जुड़ जाता है, झारखंड के अलावा बंगाल से जुड़ता है, बंगाल के अलावा उत्तर प्रदेश से जुड़ता है, तो फिर सवाल पैदा होता है कि भाई इतना आसान तो नहीं है। और इन जिन जिन जगहों की बात हो रही है, क्या वहां का नक्सली कनेक्शन है, माओवादियों का कनेक्शन है, या फिर आतंकी कनेक्शन है? और इतना बड़ा धमाका कि 4 घर ध्वस्त हो जाएं, तो सवाल तो होगा ही। हमारे साथ ललन सिंह जी हैं, रक्षा मामलों के जानकार, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अरविंद निषाद हैं, जेडीयू के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता राजेश राठौर जी हमारे साथ हैं, और एजाज अहमद साहब हैं आरजेडी से। सबका एक साथ हम स्वागत करना चाहेंगे। ललन सिंह जी से चर्चा हो रही थी और ललन सिंह ने कहा कि पीला बारूद आसान मत समझिए और इसे नजरअंदाज भी नहीं करेंगे। उन्होंने उस दिन टीएनटी की बात की कि हमारा शोध कहता है, 34 साल का एक्सपीरियंस कहता है, अनुभव कहता है कि ये जो बारूद का कलर है ये आधे सवालों का जवाब है। अब आधा सवाल जो है उसे लेकर अभी जांच चल रही है, एजेंसियां चल रही हैं, एटीएस को भी लगाया गया है, कुछ गिरफ्तारियां, कुछ लोग पकड़े गए हैं, हालांकि अभी मुंह नहीं खोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं। तो अब तैयारी क्या आतंकवाद से निपटने को लेकर होगी, शराबबंदी को लेकर जितने चौकस सरकार है, क्या आतंकवाद और इस तरह के धमाकों से, क्योंकि बिहार में धमाके नहीं होते थे, आप याद कीजिए कि प्रधानमंत्री की रैली थी, उस समय से जो केसेस आना शुरू हुए, बोधगया में जो हुआ, इसके बाद ये बढ़ता जा रहा है और एक सेफ जोन बनता जा रहा है बिहार। और इन धमाकों से साफ स्पष्ट है कि चीजें तो चल रही हैं, भीतर खाने चीजें चल रही हैं। ललन बाबू, किस तौर पर इसे आप देख पा रहे हैं? क्योंकि इतने शांतिपूर्ण माहौल में जो बिहार रहता था तो तैयारी यही हो रही थी और इसे ही एक बड़ा गढ़ बनाया गया था, तभी तो धमाके हो रहे थे। देखिए, ये अब मैं पीले स्वरूप से आगे बढ़ के प्रेशर कुकर की बात चलनी शुरू हो गई है। एटीएस को यह शक पैदा हो गया है कि इस इलाके में अगर प्रेशर कुकर मिला है तो मैं इसको नक्सली और माओ से ही नहीं रिलेटेड करता हूं। पेशावर से हक्कानी ग्रुप जो है, उन्होंने पाकिस्तान में फौजियों को इससे पूरी मौत दी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लखनऊ में जो कोकरी कांड में पकड़े गए थे लड़के,
उनके द्वारा ये कंफर्म हो गया कि ऑटो बैटरी के अंदर काम करने वाला एक शख्स मिनाज, जिसने 3,000 रुपए के अंदर प्रेशर कुकर बम को तैयार किया था। सबसे पहली बात, प्रेशर कुकर और टिफिन बम बनाना बहुत ही आसान है। इसके अंदर बारूद या छोटे लोहे के टुकड़े या आपको डिजिटल वॉच या अलार्म वॉच जैसे आइटम्स रख के और इसको इग्निशन या प्रेशर या और इसको गर्मी देकर किसी बख्तर बंद गाड़ी को भी उड़ाने की काबिलियत होती है और 9mm ग्रेनेड इसके सामने कुछ नहीं होता। यही कारण है कि 2006 बनारस के अंदर, नेपाल के अंदर माओवादी और लगातार हिंदुस्तानी नहीं मैनचेस्टर और विदेशों में भी इस प्रेशर कुकर बम से बड़े बड़े वारदातों की कोशिश की गई है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर प्रेशर कुकर मिला है और स्वरूप भी बारूदों की छोटी मोटी मिली हैं तो यह साफ बताता है कि भारत के आंतरिक सुरक्षा में हो सकता है राज्य में ना हो, राज्य के बाहर जाकर कोई एक बहुत बड़ा हादसा करने की सोच हो और इसके लिए एजेंसीज को सतर्क ही नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर पूरी देश की जो इंफॉर्मेशन है उसको निचोड़ लेकर इसके ऊपर लगातार सूत्र बाई सूत्र इंट्रोगेशन के ललन सिंह जी आपको मैं रोकना चाहूंगा। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। जब इस ट्रायल की बात हम कर रहे हैं कि दिसंबर के महीने में 3 दिन का ऐसा ट्रायल चला, तो इनपुट्स होंगे तभी तो ट्रायल चलती है। क्यों नहीं राजधानी पटना में ऐसे ट्रायल होते हैं? क्योंकि ये खबर जब सामने आई तो ऐसा लगा कि नहीं, कुछ तो पता था। और क्या डॉग स्क्वाड की टीम या फिर बम निरोधक दस्ता कैसे काम करता है? बारूद को सूंघने की क्या कला है? देखिए, उन जगहों पे डॉग स्क्वाड या एफएसएल या एटीएस और एजेंसियां काम करती हैं जहां इंफॉर्मेशन सटीक मिलता है। मैंने आपको कहा जो लखनऊ के काकरी में जो इंफॉर्मेशन मिले थे, जो बंका और सारण के अंदर कुछ लड़के पकड़े गए थे और जम्मू के अंदर पिस्टल के द्वारा जो इंफॉर्मेशन मिली थी सबको, और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में भी जो कार्रवाइयां हुई हैं सबको मिला के ज्वाइंट कमेटी जो कि दिल्ली में बैठी है उन्होंने इंफॉर्मेशन फीड किया, जिसमें बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल के इलाके में भी कुछ इलाके को चिन्हित किया गया था और यही कारण था। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है कि लोग प्रशासनिक अमले में भी कुछ लोग बैठे हैं जो डरते हैं कि अगर ये बात सार्वजनिक हो जाएगी तो कहीं हमारे नौकरी पे आफत हो जाएगा। इस चीजों को अब दूरी रखना है। अभी प्रशासन और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सख्त और सतर्क हैं, लेकिन सवाल है कि जो नीचे काम करने वाले विकेंद्रीकरण में जो अधिकारी हैं, जो वर्दी वाले हैं, मैंने उस दिन भी कहा था आपके डिबेट में कि साहब बहुत जल्दी निर्णय मत लीजिए। ये 100% पटाखा से रिलेटेड नहीं है, दीपावली नहीं है, लगन का टाइम नहीं है और सभ्य बारात के नाम पे। और एक चीज और आया कि गर्मी से कहीं फट गया, ऐसी बातें ना किया जाए क्योंकि ये तो साफ लगता था कि भागलपुर में, और अभी एक चीज और पता चला है, इर्द गिर्द बहुत से बारूद, प्रेशर कुकर और कुछ गन पाउडर भी मिले हैं। तो क्या इतनी भारी मात्रा में इकट्ठा करने का मकसद कुछ और था? ये इंट्रोगेशन में पता चलेगा और आपके जैसे मीडिया जागरूकता पैदा करेंगे तो लोग भी सतर्क होंगे और इन वारदातों से बचने की कोशिश भी करेंगे। सीधे अरविंद सिंह जी से बिल्कुल ललन सिंह जी, अरविंद निषाद जी उस दिन भी सवाल ये उठा था और इसको गलत तरीके से, गलत नजरिए से मत देखिएगा, या फिर एजाज भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं या फिर राजेश राठौर हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन लोग का भी यही कहना था कि भाई आप जागरूकता अभियान चला रहे हैं और शराब से कैसे दूर हो जाएं और शराब को कैसे दूर रखें, इस बात को लेकर जागरूक कर रहे हैं, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। तो क्या इस पर एक जागरूकता नहीं होनी चाहिए? क्योंकि देखिए जो बम धमाके हो रहे हैं एक के बाद एक हो रहे हैं, उसी मकान में 3 बार हुए, चौथा बार भी हुआ, ये भी सवाल खड़ा हुआ। इतना बड़ा धमाका हो गया कि चौथी बार में 4 मकान नीचे दब गए। तो हमें जरा ये बताइए, 14-15 लोग मर गए। तो अब ये है कि इस पर भी जागरूकता होनी चाहिए। अलर्ट कैसे होंगे लोगों को तो इस बारे में भी। और सबसे बड़ी बात, जिस फोर्सेस की बात हो रही है कि आपने, ये विपक्ष का सवाल है कि आपने जिस काम के लिए लगाया, अच्छी बात है आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विकल्प भी तो रखिएगा कि हम आंतरिक आतंकवाद या फिर आंतरिक जो कठिनाइयां हैं उनसे निपटने के लिए भी तो फोर्सेज रखेंगे। तो क्या दिक्कत आ रही है और क्यों? हमें तो लगता है कि अगर सरकार जाग जाए, जागरूक हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। अरविंद जी। विवेक जी, सरकार पूरी तरीके से जागरूक है ऐसे शक्तियों से लड़ने के लिए, चाहे वो किसी प्रकार के शक्ति हो, उन शक्तियों से लड़ने के लिए हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी से लड़ने के लिए सक्षम है, लड़ भी रही है। मैं गुरुवार को इस मामले में आपके साथ डिबेट में बैठा था, उस दिन भी मैंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि पूरे मामले की तहकीकात और जांच की जानी चाहिए। मामले
की जांच चल रही है, आगे भी जांच अभी आगे बढ़ रही है और एफएसएल की टीम झारखंड जाएगी, इसके तार झारखंड से भी जुड़े हैं, आगे और जांच की दिशा बढ़ने दीजिए। इसके पहले भी अभी आप अपने रिपोर्ट में बता रहे थे कि दरभंगा मॉड्यूल की चर्चा हुई, दरभंगा में विस्फोट हुए, उस मॉड्यूल की नेशनल स्तर पर चर्चा हुई, महाबोधि मंदिर में जो विस्फोट हुए इंटरनेशनल स्तर पर उसकी चर्चा हुई, गांधी मैदान की घटना हुई, लेकिन इस घटना में शामिल तमाम लोग बिहार सरकार और बिहार की पुलिस के सहयोग से पकड़े गए, कोई बचा नहीं, इसलिए यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है। हाँ, दुर्भाग्य से कोई घटनाएं घटित हो जाती है, लेकिन आप इतना धैर्य रखिए। हम प्रदेशवासियों को इतना धैर्य दिलाना चाहते हैं कि घटना घटित हुई है, बिहार सरकार पूरी मुस्तैदी और वैज्ञानिक तरीके से जांच कर जो भी इसमें संगठन, व्यक्ति, समूह जो शामिल होगा सब पर कार्रवाई होगी। 15 लोग कार्रवाई इस हादसे का शिकार हो गए, 15 लोग इस दुनिया में नहीं है, उनका तो धैर्य, अब उनका तो चैप्टर क्लोज ही हो गया। वो जहां भी हैं उनकी आत्मा को शांति पहुंचे, लेकिन इतना जरूर है कि आप जागे हुए नहीं थे, आपकी सरकार जागी हुई नहीं थी। एजाज अहमद साहब आरजेडी से प्रवक्ता हैं, क्या कहेंगे? इनका तो कहना है कि हम भाई लड़ लेंगे और हम जागरूक हैं, अब ये रिपोर्ट आने दीजिए, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी ने कल मुजफ्फरपुर में एक बयान दिया भागलपुर घटना के संबंध में कि ये छिटपुट घटना है। जब माननीय उप मुख्यमंत्री इतने गंभीर मामले को छिटपुट घटना बताती हैं तो कहीं ना कहीं इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है कि सरकार कितनी गंभीर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में पहले भी लीलावती देवी के घर में दो बार बारूद की विस्फोट हुए, एक बार 2018 में, दूसरी बार 2020 में, और इससे पहले 2002 में महेंद्र मंडल के घर में विस्फोट हुआ था, उसमें उनके भाई सुरेंद्र मंडल की मौत हो गई थी। और माननीय जो मंत्री हैं, माननीय जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो इस मामले में कितनी गंभीर हैं। 15 लोगों की मौत को भी छिटपुट की घटनाएं बताती हैं और आप इसको आतंकवाद की ओर ले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस मामले में सरकार कमजोर है, सरकार के स्तर से इस पर कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ। आपने ही अभी रिपोर्ट में बताया कि दिसंबर में स्पेशल ड्राइव चलाया गया। स्पेशल ड्राइव चलाने के बाद मार्च में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, तो इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी, इसका मतलब है इंटेलिजेंस फेलियर है, इसका मतलब है कि वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है, जो राज्य सरकार के अमला हैं, वो फेल रहे मामले को पकड़ने में, मामले को बताने में, मामले को देखने में। ये गंभीरता है और इस गंभीरता से समझ में आता है कि मामले का कहीं ना कहीं पटाक्षेप करने का प्रयास चल रहा है और इसमें सरकार के स्तर के लोग लगे हुए हैं। चूंकि जांच की प्रक्रिया चल रही है, एटीएस का गठन हुआ है, एफएसएल टीम का गठन हुआ है, पूरी जांच प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है, आपने देखा होगा 2018 में भी जांच कमेटी बनी थी, 2020 में भी जांच कमेटी बनी थी, लेकिन अब तक उसका रिपोर्ट आम लोगों के बीच नहीं आया या सरकार ने उस जांच में क्या भूमिका निभाई है उस संबंध में भी कोई जानकारी नहीं दी गई। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें घालमेल है। चलिए, आरजेडी को इसमें घालमेल लगता है। अरविंद जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले राजेश राठौर जी के पास चलते हैं। और राजेश राठौर जी, आप अपनी बात रखें इस बात पर कि क्या सही में घालमेल है और आपको भी ऐसा लगता है कि ये जो आतंकवाद और जो हम नक्सलवाद की परिभाषा ग्रहण है, इसमें कहीं ना कहीं लेथार्जीपन है, कहीं ना कहीं ऐसा है कि नेग्लिजेंसी ज्यादा है कि हमने सोचना छोड़ दिया इस चैप्टर पर कि नहीं, यहां तो कुछ नहीं हो सकता, भगवान की धरती है, बुद्ध की धरती है, मसीहा लोग यहां पर जन्म लिए हैं, तो यहां आतंकवाद कैसे आ सकता है। आगे अब देखिए धमाका भी हो रहा है और इसके कनेक्शन भी जोड़ रहे हैं। विवेक जी, भागलपुर में बम विस्फोट से 15 लोगों की मारे जाने की जो दुखद घटना सिर्फ बिहार को ही मर्माहत नहीं करता, इस संपूर्ण देश को सतर्क करता है
कि इस प्रकार की घटनाएं बिहार में घटती हैं, भागलपुर में घटती हैं और पुलिस को पता नहीं चलता है। उस पुलिस को नहीं पता चलता है जो पुलिस ड्रोन से, हेलीकॉप्टर से शराब की बोतलें ढूंढ रही हैं। उस भागलपुर में घटना घटती है जहां उस घटना से मात्र 1 सप्ताह पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था। यह कितना दुखद है कि उनकी सुरक्षा में भी चूक हो सकती थी। तब जब जहां मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जिस जिला में जाते हैं, चप्पा चप्पा में पुलिस वहां देखता है कि कोई अवैध चीज तो नहीं है, कोई गलत चीज तो नहीं है। और जहां मुख्यमंत्री जी भर दिन रहे हो और वहां के 1 सप्ताह के बाद इस प्रकार की घटना हो, तो ये कहीं से नहीं इसको इनकार किया जा सकता है कि यह प्रशासनिक बड़ी चूक है। और जब घटना घटती है तो 2 घंटे के अंदर डीजीपी साहब का बयान आता है कि पटाखे के अवैध कारोबारी में ऐसा हुआ बिना जांच के। एटीएस जब आप कहिए दिए पटाखों के कारोबारी से ऐसा हुआ है, तो फिर एटीएस के हवाले जांच क्यों किए? इनके जांच देखिए, जांच कहां जा रहा है। अब प्रेशर कुकर पे आ गया, प्रेशर कुकर घर में खाना बनाने के लिए था कि प्रेशर कुकर का बम था, ये जांच से स्पष्ट होगा। लेकिन उस पुलिस को जो अखबार में कभी कभी हम देखते हैं कि 3 गुर्गे चोरी के योजना करते पकड़ाए गए, पर चोरी से पहले योजना करते पकड़ा जाता है, लेकिन बारूद के ढेर पर बिहार जो तड़पता है वो पुलिस को दिखाई नहीं देता है। एक और बड़ा सवाल, एक और बड़ा सवाल है, एक और बड़ा सवाल है विवेक जी। हाँ। कि यह बिहार बुद्ध का बिहार रहा है, शांति के प्रतीक रहा है, लेकिन यह बिहार को किसकी नजर लग गई है? हमें दुख है कि माननीय प्रधानमंत्री जब नहीं थे, गांधी मैदान में विस्फोट हुआ, उसमें कई लोगों की जान गई, और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से कभी बोधगया का मामला हो, कभी मधुबनी का मामला हो, कभी दरभंगा का मामला हो, कभी कोर्ट में विस्फोट होता है। तो आखिर बिहार में किसकी नजर लगी है या किस निरंकुश प्रशासक के हाथ में बिहार चला गया है? ये जनता पूछेगा। आप पिछली सरकार को गाली देकर नहीं बच सकते हैं, सरकार आपकी है। जब आप समाज सुधार अभियान में निकलते हैं तो सरकार सुधार अभियान में क्यों नहीं निकलते हैं? माननीय मुख्यमंत्री, आपका प्रोग्राम भागलपुर में था, आप नीतीश कुमार नहीं हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हमारे मुख्यमंत्री हैं। यह घटना अगर आप जिस दिन का उस दिन होता तो बिहार को कितनी क्षति होती। इसका मतलब आपके प्रशासन को विशेष काम से मतलब नहीं है, आप क्या देखना चाहते हैं उससे मतलब है। आप समाज सुधार में शराब नहीं पियो की बात करते हैं, आप जब शराब बंद कर दिए हैं तो शराब मत पियो क्यों कहते हैं? मिल ही नहीं रहा होगा विषय से नहीं, रुकिए अरविंद जी, हम आएंगे आपके पास। नहीं अरविंद जी, एक मिनट रुकिए, सवाल तो होगा ना। मुख्यमंत्री है तो सबके मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्रालय भी उनके हाथ में है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोचना होगा ना। अरविंद जी रुकिए ना, व्याकुल मत होइए, रुकिए अरविंद जी, एक मिनट रुकिए। हाँ राजेश राठौर जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। जिसको देश की जनता, जिसको गठबंधन की पार्टी लतार रही है, गठबंधन की पार्टी जिसको लतिया रही है, वो यहाँ। अरे गठबंधन की पार्टी कौन किसे वोट दे रहा है? अभी बम ब्लास्ट हुआ, सवाल उठेंगे नहीं क्या अरविंद जी? आप भी गजब बात करते हैं। आप भी देखिए ना, भाषण कर रहे हैं। मैंने भाषण नहीं दे रहे हैं, मैंने कौन सी बात मैंने गलत कह दी? कहाँ भाषण दे रहे हैं? नहीं, कोई भाषण नहीं है। नहीं, मैं आपको दूंगा ना, मौका दूंगा अरविंद जी, मैं मौका दूंगा आपको। राजेश जी भाषण नहीं दे रहे हैं, चलिए अरविंद। हाँ, सुनने की आदत नहीं है। एक बड़ा सवाल है कि इस विस्फोट में जो 15 निर्दोष लोग मारे गए हैं, उनके मुआवजा का क्या, उनके परिजनों और आश्रितों का क्या उनको नौकरी मिलेगी? भविष्य में सरकार उनको देखेगा? और यह सवाल माननीय मुख्यमंत्री मुझे अवसर दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री से मिलता है कि माननीय मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं, मुझे अवसर दीजिए। उनके कार्यकाल में लगातार विस्फोट हो रहा है। चलिए अरविंद जी बोल लीजिए, रुकिए। हाँ चलिए, किसी नौजवान को हाथ में गृह मंत्रालय नहीं पॉइंट से नहीं, हम चुप करा देंगे। राजेश राठौर जी चुप हो जाइए। हाँ लेकिन पॉइंट में जवाब दीजिए। देखिए बहुत गलत बात है, ठीक है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। इस तरह से डिबेट नहीं होगा, इस तरह मैं भी नहीं बोलने दूंगा, मैं भी नहीं बोलने दूंगा इस प्रकार से। देखिए ठीक है राजेश जी थोड़ा संयमित हो जाइए, बस चलिए। हाँ जवाब दीजिए। 1 मिनट में डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, महाराष्ट्र में उनकी सरकार थी, महाराष्ट्र में एक दिन में आधा दर्जन जगह पर बम विस्फोट हुए। आपके यहाँ क्यों हो रहे हैं? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, बहुतों जगह पर बम विस्फोट हुए। इन्होंने स्वीकार कर लिया। नहीं ये बताइए, ये होगा तो क्या होगा?
बात है, ये गलत बात है। बीच में बोलना बहुत गलत बात है, बीच में बोलना बहुत गलत बात है, बीच में बोलना बहुत गलत बात है। आप अपनी रिपोर्ट बताइए ना, अरविंद जी, आप अपनी रिपोर्ट बताइए। बीच में बोलना अरविंद जी, आप अपनी रिपोर्ट बताइए। आप अपनी रिपोर्ट बताइए अरविंद जी। राजेश जी, एक मिनट रुकिए। राजेश राठौर जी, एक मिनट रुक जाइए। राजेश राठौर जी, भाई एक मिनट रुकिए। हाँ चलिए अरविंद जी। हाँ अरविंद जी अपने बिहार का हाल बताइए। अरविंद जी, अपने बिहार का हाल बताइए। दीक्षित मुख्यमंत्री, दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री, बिहार का हाल बताइए ना। विवेक जी, विषयांतर मत कराइए। बिहार का हाल बताइए अरविंद जी। विषयांतर मत कराइए। अरविंद जी, नहीं अरविंद जी, बिहार का हाल बताइए। नहीं, कोई मनमोहन सरकार नहीं, कहीं कोई प्रधानमंत्री नहीं। ये आपके राज्य में क्यों हो रहा है? भागलपुर पर चर्चा क्यों हो रहा है? भागलपुर में क्यों धमाका हुआ? नहीं ठीक है, तो क्या गलत कहा? नहीं, कहाँ गलत कहा? अरविंद शाह जी, कहाँ गलत कहा राजेश राठौर ने? आपकी पुलिस को योजना बनाते चोर आपकी पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन धमाके के बाद कोई नहीं मिलता आपको। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। नहीं, धमाके के बाद भी मिलते हैं। धमाके गांधी में कहाँ इतने जागरूक होते तो धमाका होता जी? देखिए सारे लोग, अरे इतना जागरूक रहते तो धमाका हो जाता है। 3 कलर वाला बारूद मिल जाता है। राजेश जी, एक मिनट रुकिए। राजेश राठौर जी, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो क्या इतने चौकस रहते तो 3 कलर वाला बारूद मिल जाता? नहीं, गांधी मैदान में जिसने भी विस्फोट किया उसको फांसी और उम्र कैद की सजा हुई। बोध गया में जिसने किया उसको भी उम्र कैद की सजा हुई। क्या हुई? बात नहीं है। आप बताइए ना, देश की जनता इसलिए नरेंद्र मोदी जी को लेकर के आया। पूरे 10 वर्षों में देश भर बम से डाला, पूरे देश के सभी राज्यों में बम से ढल गया, और हमको उपदेश दे रहे हैं, पाठ पढ़ा रहे हैं। पूरे देश बम से लड़ा रहा था, चाहे वो महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे वो कर्नाटक हो, केरल हो, सभी जगह पर देश के प्रधानमंत्री इंटेलिजेंस हमको समझा रहे हैं, इंटेलिजेंस हमको बता रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा हमको बता रहे हैं। राजेश राठौर भाषण कर रहे हैं, जिसको देश की जनता ने समाप्त कर दिया। कांग्रेस पार्टी अजायब घर में रखने वाली पार्टी हो गई, कांग्रेस अजायब घर में रखने वाली पार्टी हो गई। देखिए, आतंकवाद से ऐसे कैसे लड़ेंगे? जब आपस में लड़ेंगे तो आतंकवाद से नहीं लड़ पाएंगे। अरविंद जी, जब ऐसे लड़ेंगे तो आतंकवाद से नहीं लड़ पाएंगे। एक मिनट रुकिए, एक मिनट अरविंद जी, एक मिनट। ललन सिंह जी, एक मिनट। अरविंद जी, अरे अरविंद जी, किससे सवाल पूछेंगे भाई? सरकार आपकी है तो किससे पूछेंगे? कहाँ जाके पूछे? कौन सा सरकार से पूछे? रसिया से पूछ ले सवाल, पुतिन जी से सवाल पूछ ले। किससे सवाल पूछे? धमाका आपके यहाँ होगा, आपसे सवाल पूछे। रुकिए, मतलब 2018 का रिपोर्ट दबा के अरविंद जी, 2020 का रिपोर्ट दबा के अरे ठीक है, रिपोर्ट एक मिनट। हाँ ललन बाबू, ललन सिंह जी, अभी तक आपने सत्ता और विपक्ष दोनों की बात सुनी। ललन सिंह जी, आपने सत्ता और विपक्ष दोनों की बात सुनी। नहीं, ठीक है, बस। अरे राजेश राठौर जी, बस रुक जाइए। हाँ ललन सिंह जी, देश की जनता से भी कांग्रेस पार्टी पूछेगी। देश की जनता ने कांग्रेस को रसातल। अब अरविंद जी शुरू हो गए। आप नेपाल का गेम चल रहा है क्या? एक मिनट रुकिए तो। क्या कुछ नहीं करना। हाँ विवेक जी, ये समय आ गया है, बहुत अच्छा काम प्रशासन का चल रहा है, हम इसको ही मान लेते हैं, विरोधी दल का भी। लेकिन सबसे बड़ी आज की जरूरत क्या है कि आंतरिक सुरक्षा, नक्सल, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान और चीन LAC-LOC को छोड़कर नेपाल और बांग्लादेश की तरफ अपना नजर दिया हुआ है। पाकिस्तान और चीन में मजा है, नहीं, बिहार में सुनिए ना। फेल सरकार है क्या? अरे सब प्रशासन मैं क्या बोलने जा रहा हूं? वोट होता है। मैं क्या बोलने जा रहा हूं? ये मेरी बात सुनिए। सब क्या क्या? विश्लेषक से पाकिस्तान यही और बात से सवाल करेंगे। यही प्रॉब्लम है। जिसके सिद्धू नेता पाकिस्तान से प्रेम करते हैं, इनके सिद्धू नेता कांग्रेस के नेता पाकिस्तान से प्रेम करते हैं। पाकिस्तान नहीं बोल रहा हूं। विस्फोट हुआ है, किसकी चूक है बताइए। नहीं, आप सुनिए, नेपाल और बांग्लादेश अभी बिहार के लिए सबसे सीमा खतरनाक स्थिति में है। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये जितने भी भाजपा सरकार दोषी है। आप सुनिए, उसकी छोड़िए, पार्टी से हमको अभी बात नहीं करना। नहीं, पार्टी तो आएगी ही, अरे वो सत्ता आएगा। में है पार्टी, तो पार्टी की बात कीजिए ना। आप डरिए मत। फेलियर है सरकार, ये बात बोलिए। ललन जी, ये बात बोलिए कि सरकार फेलियर है। सरकार विस्फोटक आने दे रही है। कह तो रहे, ललन सिंह तो बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है। SSP कह रहे हैं, बाबूराम जी बोल रहे हैं कि आप पुलिस और इंटेलिजेंस दोनों फेल हो गई, तो कहां कुछ गलत कहा जा रहा है?
तो आतंकवाद से हम ऐसे नहीं लड़ सकते, हम सभी को जागरूक होना होगा। जिस तरह शराबबंदी को लेकर अलग जगाई जा रही है और सभी लोग जागरूक हो रहे हैं, तो जरूरी यह है कि हमारे आसपास कौन है उसकी तो खबर रखिए। 4 मकान गिर गए और 5 से लेकर 10 मकान उस इलाके में जितने मकान वाले हैं, अब सबके यहां से खोजा जा रहा है कि कहां कहां बारूद है, क्या क्या वहां पर सप्लाई की गई थी, किसने कैसे चेन बनाया था। बहुत बहुत शुक्रिया, समय कम था लेकिन यह अच्छी डिबेट थी और इसमें जानकारियां भी बढ़ती हैं और जरूरी यह होता है कि सत्ता और विपक्ष के बीच जिन सवालों को लेकर एक मंथन चलता है उसका दृश्य भी दिखता है। खबरें लगातार जारी हैं।